हेलो फ्रेंड्स, मैं सिबिया फोर्थ स्टेज चैनल से आज आपको मिलाने जा रही हूँ हमारी यूथ की बॉडी फिटनेस, जो कि मिस सुरभि शर्मा जी हैं, जो कि हमारे साथ इस टाइम लाइव बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं इनकी फिटनेस का क्या राज है, और साथ में जो ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनका इसमें कितना सपोर्ट है इनके पेरेंट्स का, और इनकी जर्नी के बारे में आज हम इससे बात करेंगे। तो मैम बताइए कि आपका इस जर्नी में कैसे आपका स्टार्टअप हुआ, आपने कैसे स्टार्टअप किया, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया, आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो पहले मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके मेरे को मतलब काफ़ी जिम का था शौक़, लेकिन मतलब साथ साथ उसको मैनेज करना स्टडीज़ को काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो मैंने पहले सोचा कि पहले क्यों ना अपना एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों ना ऑप्ट की जाए। तो साथ साथ जिम को मैनेज किया और साथ साथ अपना जॉब का देखा, तो कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी की, जॉब क्रैक किया। उसके बाद मैं मेन फोकस यहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा मैम, जैसे आपने यहाँ पे जब आना स्टार्टअप किया, आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या यहाँ पे आके मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए? जैसे हमारा मानते हैं कि यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, जिम में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो तरह तरह के लोग बातें करते हैं या बड़ा अजीबोगरीब बोलते हैं, अच्छा लड़की जिम में जा रही है या लड़की इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकती है। तो आप कुछ इस बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगी? जी, एक्चुअली हमारे यहाँ पे बाहर तो इतना नहीं है, लेकिन हमारे JNK में काफ़ी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। फ़ीमेल को इतना आगे इंस्पायर नहीं किया जाता कि आप आगे इस चीज़ में करो, उनको बस स्टडीज़ करो, शादी करो, ये सब है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है फ़िटनेस में, मेरे को तो यही था स्टार्टिंग में कि मेरे को फ़िटनेस का ही था, इन कॉम्पिटिशन्स वगैरह का इतना मेरे को था नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने मतलब लोगों से कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिलना स्टार्ट हुए कि आपको स्टार्ट करना चाहिए कंपटीशन खेलना, तो उससे भी मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली कि नहीं, मेरे को भी आगे बढ़ना है। तो बस फिर अपना डाइट वगैरह मैनेज किया, साथ साथ जॉब भी मैनेज किया, जिम को भी मैनेज किया। तो अच्छा मैम, रही बात डाइट की, आपका क्या डाइट है, आप क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं? नेचुरल डाइट पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं या जो फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं वो अपना सप्लीमेंट्स देते हैं उस पर आप बिलीव करते हैं, या नेचुरल डाइट्स पे बिलीव करते हैं? जी नहीं, मतलब सप्लीमेंट्स तो ठीक है, मतलब लेकिन नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब आपको मतलब चीट इतना नहीं करना चाहिए, जैसे ज़्यादातर आपको प्रोटीन जो है वो नेचुरल सोर्सेज से ही मिलता है, एक्स्ट्रा सोर्सेज से इतना मतलब नहीं मिल पाता जितना नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। तो मतलब मेन उसी पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए बाहर की चीज़ें। तो बस यही बोल। तो मैम आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है आपको लेकर, जब आपने उनको बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है? और आज वैसे भी आपने हमारे जम्मू की फीमेल्स का आपने इतना अच्छा प्रोत्साहित किया, आपने उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे। मैक्सिमम अभी हमारे जम्मू को इतना पता नहीं है आपके बारे में, तो हम अपने चैनल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, फीमेल्स को बताना चाहते हैं कि बाकी फीमेल्स भी इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। और जहाँ पे आपकी सोसाइटी में कोई भी ऐसी है या कहीं पे भी आपकी फ़िटनेस है, जिम है, यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे आके कर सकते हैं। जैसे आपके कोच का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया और आपके कोच ने कैसे आपको सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में? जी, एक्चुअली पेरेंट्स आपको तभी सपोर्ट कर पाते हैं जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे को देखा कि मेरे को इतना इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है मेरे को, तो ये सब देख के उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर बाकी रही बात जिम की, तो जिम में मेरे को मेरे मेंटर अक्षत गुप्ता ने काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ। मेरे को इतना मतलब स्टेज पे मेरे ने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्टेज पे ऐसे चढ़ के परफॉर्म करूँगी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को इतना नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग इतनी सोसाइटी हमारी है नहीं है, मतलब यूथ तो काफ़ी है, लेकिन जो जनरेशन गैप आ जाता है ना बीच में, उस वजह से इतना कोई सपोर्ट कर नहीं पाता है। तो इन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, डाइट प्लान वगैरह सब शेयर किया, वर्कआउट साथ में करवाया, तो बस। तो बाकी मैम, आप बेसिकली यही जम्मू से हैं या कहीं और किसी जगह से हैं, किसी और स्टेट से हैं, या बेसिकली आप जम्मू से ही बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मैं पलोड़ा में रहती हूँ। जी, मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि मैं JNK से हूँ आगे, क्योंकि अगर ऐसे भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जब हम जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो लोग काफ़ी मतलब इंस्पायर होते हैं कि वहाँ के लोग भी इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे जैसे मैं नेशनल्स की तैयारी करना चाहूँगी, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, तो
उससे बाकी लड़कियों को भी थोड़ा एक इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि हमें भी आगे करना चाहिए। तो इससे हमारे स्टेट का नाम ज़रूर आगे जाएगा। जब आपने गोल्ड मेडलिस्ट जीता तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपके फ्रेंड्स का क्या था, आपके फ्रेंड्स को कितना आपके लिए प्राउड फील हुआ, आपके पेरेंट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि उनकी और आपकी क्या फीलिंग्स थी। जी स्टार्टिंग में तो उनको इतना इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि कंपटीशन खेलने जा रही है तो ऐसे ही क्या करना है, जॉब कर रही है उस पर फोकस कर रही। लेकिन जब कंपटीशन खेला, जीता, मैंने गोल्ड मेडल घर पे लेके आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने आगे भी मोटिवेट किया कि आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। तो फिर बाकी तो मैम जैसे हमारा मानना है कि पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट होता है, पेरेंट्स के बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आपने गोल्ड मेडल जीता है और आप आगे हमारे JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी और आपकी क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली फ्रेंड्स ने तो काफ़ी बोला कि आप मतलब आगे आपको करना चाहिए। तो ये भी बोला कि हमें भी बताओ हम क्या डाइट प्लान फॉलो करें, हम कैसे मैनेज करें, आप कैसे मैनेज करते हो। तो ऐसे ऑफिस के भी कलीग्स हैं, वो लोग भी पूछते रहते हैं कि कैसे इतना मैनेज कर लेते हो, कैसे इस मतलब आपको इतना सेक्रीफाइस करते हो। हम लोग सब कुछ खाते रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो आप कैसे इतना कंट्रोल कर लेते हो। क्योंकि मैं मतलब ऑफिस में मोस्टली डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं लोग, कभी चाय पीते रहते हैं, समोसा खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और मैं हर चीज़ अवॉइड करती रहती हूँ। हाँ मैम, इसी चीज़ को लेके जैसे आपका भी कभी मन करता होगा कि मैं ये चीज़ खाऊं या ये चीज़ खाऊं, उस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? जब मतलब मन करता है तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं मतलब परफॉर्म करना है, मेरे को स्टेज पे चढ़ना है, तो मैं उस चीज़ को लेके कि जितना रोज़ हार्ड वर्क करना पड़ता है मेरे को, रोज़ 5 बजे उठती हूँ, उसके लिए मैं अपना 2 मिनट का थोड़ा सा एंजॉय क्यों मतलब उस वजह से वो चीज़ें क्यों ख़राब करूँ। हाँ, तो बेसिकली आपका कहना ये है कि इतने सालों की या इतने देर की जो आपकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं तो रंग लाई है। आप इस चीज़ को आप कैसे बाकी फीमेल्स को कैसे आप बताना चाहोगे कि इस चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए या ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि उनको भी थोड़ा कंट्रोल हो सके? जी मैं ये बोलना चाहूँगी उनको कि अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सोसाइटी भी काफ़ी चीज़ें बोलेंगी कि क्यों ये इतना नहीं इन्वॉल्व होती है हमारे साथ ये, लेकिन आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमने कुछ अचीव करना है आगे लाइफ में, तो उस चीज़ को लेके कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो डाइट प्लान रहता है वो क्या रहता है, आप कैसे मैनेज करते हो? डाइट मेरी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं हर चीज़ें मतलब अवॉइड करती हूँ, हर चीज़ लेती हूँ मैं, लेकिन मोस्टली मेरा फोकस रहता है नॉनवेज पे, क्योंकि जो प्रोटीन लेवल हमें नॉनवेज से मिलता है वो बाकी चीज़ों से नहीं मिलता। और मेरी फैमिली में यह है कि मेरी मदर का वो हर दिन मेरे को नॉनवेज बनाने नहीं देते थे, लेकिन अब मेरे को मतलब उनमें भी काफ़ी चेंज दिख रहा है। मेरे को मतलब जब मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरे को बनाना है, वो मेरे को बना के भी देते हैं, कभी कभी टाइम नहीं होता तो वो खुद भी बना के देते हैं। तो सुबह मेरा ये रहता है कि नॉनवेज लेती हूँ, मोस्टली फ़िश, चिकन यही लेती हूँ, चिकन बोनलेस। तो साथ में सैलड ज़रूर लेती हूँ, सैलड तीनों टाइम लेती हूँ। फिर अपने लंच के लिए भी प्रिपेयर करती हूँ, फिर ऑफ़िस में भी वही सब चीज़ें खाती हूँ। लेकिन मेरे को ऑफ़िस के कोलीग्स का भी काफ़ी सपोर्ट होता है, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं लाते हैं लंच में, लेकिन मैं लाती हूँ। लेकिन उनको मेरा पता है कि मेरे को खाना ही खाना है, तो वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो रात को भी बस यही डाइट प्लान रहता है, नॉनवेज लेती हूँ, साथ में सैलेड लेती हूँ, कार्ब्स लेती हूँ लेकिन बहुत कम लेती हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा रोटी की जगह राइस पे रहता है। मोस्टली लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हमें रोटी खानी चाहिए, राइस से हम ज़्यादा फैटी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब राइस में काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उसकी क्वांटिटी देखनी पड़ती है, मेजर करके थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। क्रेविंग्स तो मेरे को भी होती हैं। अभी लास्ट मंथ मेरी सिस्टर की मैरिज थी, और मैरिज में आपको पता है फैमिली में कितनी चीज़ें होती हैं लेकिन मैंने मैरिज के टाइम पे भी बहुत चीज़ें अवॉइड की, क्योंकि 1 मंथ था मेरे कंपटीशन को। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को मेंटेन करना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब आपके घर पे शादी होती है और आपको सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे भी मैं अपनी नॉर्मल डाइट ही लेती थी, और पेरेंट्स मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, आप खाओ जो बनाना जो खाना है खाओ आप। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि लाइफ में जैसे अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई गोल बनाना है, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, और साथ में आपका एक गोल होना चाहिए कि आपने ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है। जी एक्चुअली मेरे को पहले था कि हाँ मतलब मेरा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये चीज़ें खाऊंगी वो चीज़ें खाऊंगी, 1-2 दिन खाई,
लेकिन फिर मेरे को अब वो चीज़ें इतना पसंद नहीं आ रही है, मेरे को यही चीज़ें पसंद आ रही हैं। अब एक टाइप का मतलब एक रूटीन ही बन गया है ये। अब ये चीज़ें नहीं खाऊं तो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। अब इन चीज़ों पे मेरे को ज़्यादा मतलब बेटर लगता है। मतलब आपने अब अपना गोल बना लिया है कि आपको इसी चीज़ पे, आपको इसी डाइट को आपको आगे फॉलो करना है। एक मतलब लाइफ गोल बन गया है कि अब ये चीज़ें खानी है, अगर आपको कुछ आगे करना है तो मैं मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि ज़बरदस्ती खा रही हूँ, नॉर्मली खा रही हूँ। एक्चुअली एक अच्छी फिजिक को देख के स्टेज पे लोग ये समझते हैं कि हाँ सप्लीमेंट्स लिए होंगे, ये सब लिया होगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि सप्लीमेंट्स का रोल ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% ही होता है, लेकिन बाकी जो 90% है वो आपका हार्ड वर्क है, आपकी सेक्रीफाइस है, जो आपने मतलब अपना डेली इतना मैनेज करना पड़ता है, रूटीन, बिजी शेड्यूल, हैक्टिक शेड्यूल जो होता है आपका। तो मेरे को भी सुबह जैसे 5 बजे मैं सुबह उठती हूँ, देन अपना जिम आना, वर्कआउट करना, घर जाना, अपना डाइट बनाना, उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस से शाम को फिर 7 बजे घर पहुँचना, देन फिर से अपना डाइट बनाना। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ऑफिस में आपको चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ती है, पार्टीज पे अवॉइड करनी पड़ती है, तो बातें भी सुननी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही आता है अंदर से। जब आपको लोग देख के इंस्पायर होते हैं खुद से, तो उससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़रूर होता है। हाँ, मेन आपका कहने का मतलब है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन जो आपकी होती है, सर्टिफिकेशन जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, दैट मीन्स कि वो आपको ज़्यादा सूट करता है। और मैम आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो इतना बिजी शेड्यूल है, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? मतलब यहाँ पे आना, फिर देन ऑफिस जाना, आपका ऑफिस का वर्क करना, देन उसके बाद यहाँ पे आपका वर्कआउट होना, घर पे जाना, घर का करना, वो सब कैसे आप मैनेज करते हो? जी, इसके लिए थोड़ा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लड़कियां हैं वो मतलब आगे काफ़ी बढ़ना चाहती हैं फ़िटनेस को लेके, लेकिन आगे अपने इन्वायरमेंट को देख के वो आगे नहीं कर पाती हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो लड़कियों को आगे नहीं मतलब इतना करती हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे मतलब पेरेंट्स काफ़ी, जब मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता तो मेरी डाइट भी वो बना के देते हैं मेरे को, तो उनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता है हमारी आगे। तो यानी कि आप मेन ये कहना चाहती हैं कि आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिला है। तो मैम आप कुछ हमारे जम्मू के लोगों को, जम्मू के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जम्मू के लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं इस चीज़ के बारे में? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब मतलब पहले वाला इतना टाइम नहीं रहा कि हम लड़कियों को यही करें कि आप पढ़ो और देन अपनी शादी पे ध्यान दो या जॉब पे ध्यान दो। अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं ऑनलाइन, उनको अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर उनको फ़िटनेस में इंटरेस्ट है, फ़िटनेस में बढ़ने देना चाहिए। अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें करने देना चाहिए। बेसिकली मैम, जैसे कहा जाता है कि लड़कियां जब 18 साल से ऊपर हो जाती है, मैक्सिमम उनकी शादी कर लेते हैं, या ऐसा कुछ हो जाता है, शादी हो जाती है उनकी या कुछ भी है। तो आपके पेरेंट्स का क्या कहना है? आपके बारे में कुछ उन्होंने सोचा ऐसा है या फिर अभी? नहीं, उनको मतलब ट्रस्ट है मेरे पे कि नहीं, इसको आगे अगर कुछ करना है, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट मैंने अपने स्टेट लेवल पे कॉम्पीट किया है, पावर लिफ्टिंग का जीता, फिटनेस का जीता है, लेकिन मैं आगे नेशनल्स की भी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी टाइम चाहिए। अच्छा मैम, हाँ, जैसे आपने पावर लिफ्टिंग की बात कही है, तो मैम ऐसे कौन कौन से मेडलिस्ट हैं जो आपने अभी तक जीते हुए हैं? जी, मैंने पावर लिफ्टिंग में 2 मेडल्स जीते हैं, एक सिल्वर एक गोल्ड, और अभी फिटनेस का था बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। ओके मैम, तो आपका कहना है कि आपने अभी गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, तो देन आपके बाद आपके फ्यूचर्स प्लान जैसे हैं, आप फ्यूचर प्लान आप क्या सोचते हो कि यहाँ के बाद आपको स्टेट लेवल पे जाना है, नेशनल लेवल पे जाना है, देन उसके बाद आप क्या सोचते हो कि आपको खुद का भी करना चाहिए, या फिर आपको मतलब इसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, या ऐसा कुछ आपने कुछ ऐसा सोचा है फ्यूचर प्लान में? जी, मैं इस चीज़ को आगे मतलब अगर मेरी शादी भी हो जाती है फ्यूचर में 3 साल बाद 4 साल बाद, लेकिन मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूँगी। अभी पहले तो मेरे को नेशनल्स की प्रिपरेशन करनी है, आगे अगर मैं जीतती हूँ तो आगे शादी भी हो जाती है, फिर भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। ओके, तो आपका मानना है कि आप इस फील्ड को आगे पहुंचाना चाहते हो, जितना हो सकता है हमारी फीमेल्स को ज़्यादा आप प्रोत्साहित करना चाहते हो, आप उनको ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हो, हमारे फीमेल जो बोलते हैं फीमेल यूथ पावर जो है उसको आगे लेना चाहते हो। तो मैम, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं, हम सबकी यही प्रेज़ है कि आप और आगे तक जाएं, इस चीज़ को आप और आगे तक ले जाएं और अपने फ्यूचर में
और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने बात की हमारी सुरभि शर्मा जी से, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे जम्मू की। इससे आप लोगों को, मैं चाहती हूँ इनके थ्रू आप लोगों को एक अच्छा मैसेज मिला होगा और हम सबको एक अच्छा मैसेज मिला होगा कि हमें भी यूथ को लेकर, यूथ की गर्ल्स को लेकर आगे ले जाना चाहिए, अपनी यूथ की गर्ल्स को आगे ले जाना चाहिए, अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने जम्मू के लोगों को, जम्मू की लड़कियों को आगे ले जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग मानते हैं कि हमारे जम्मू में लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं और इस फील्ड को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग आपको इनके थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए और इस फील्ड में आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। थैंक यू सो मच।